Assalamu alaikum. So today our topic is population and sample. What is the difference between population and sample? तो आज हम इसका कुछ एक डिफरेंस करेंगे और इसके अलावा इसकी कैटेगरीज एंड टाइप्स को भी देखेंगे। तो फर्स्ट देखें व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो ओवरऑल हम स्टडी कर रहे हो, जस्ट लाइक कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है वो हम ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि कोई एक कंट्री जो है उसके जितने भी सिटीजन्स हैं, तो वो जो पूरी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। यानी कि एक मुल्क के जितने भी रिहायशी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, या किसी एक शहर के जितने भी रहने वाले हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। ओवरऑल जो हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, वो कहलाती है पॉपुलेशन। इसके बाद सैम्पल या सैम्पलिंग। सैम्पल कहते हैं कि जब हम उस पॉपुलेशन में से कोई एक ग्रुप उठाएं और उसको स्टडी करें। जस्ट लाइक कि आपका पूरा जो कंट्री है, कंट्री के आपने सिटीजन्स को उठाया है, ठीक है, तो आप कह लेंगे आपने रैंडमली 100 to 1000 मेंबर्स के ऊपर स्टडी करनी है। यानी कि उस मुल्क के पूरे लोगों के ऊपर आप स्टडी ना करें, बल्कि उसमें से आप 1000 लोग उठा लें, ठीक है, उन 1000 लोगों पर आप स्टडी करें, तो वो आपकी सैम्पलिंग आ जाती है। यानी कि किसी भी होल का, किसी भी जो फुल चीज़ है उसका छोटा सा हिस्सा लेकर उसके ऊपर तहकीक करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, उसके हवाले से स्टडी करना, वो आपका सैम्पल कहलाता है। टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन के टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं, तो इसमें बेसिकली जो हैं 2 मेन कैटेगरीज आ जाती हैं पॉपुलेशन की। ये 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड फिनिट पॉपुलेशन। फिनिट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन की ऐसी टाइप जो हम काउंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अब मैंने पीछे बात की कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है कि जिस तरह एक कंट्री के अंदर सिटीजन्स हैं, तो उन सिटीजन को हम काउंट कर सकते हैं। मरदमशुमारी होती है ना, तो पता चलता है कि इस मुल्क की इतनी जो है वो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के लिहाज से पूरी दुनिया में इस नंबर पर आ रहा है। तो वो जो काउंटिंग होती है वो आपकी फिनिट पॉपुलेशन में आ जाती है। जस्ट लाइक कि आप एक सिटी के अंदर जो है उनमें कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी पॉपुलेशन कहलाती है, फिनिट पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप काउंट कर सकें वो आपकी कहलाती है फिनिट पॉपुलेशन। इसके बाद आ जाता है इनफिनिट पॉपुलेशन। इनफिनिट पॉपुलेशन ऐसी है जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई काउंटिंग यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, उसकी काउंटिंग जो है पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आपकी कहलाती है इनफिनिट पॉपुलेशन। जस्ट लाइक कि स्टार्स इन स्काई, आप तारों को नहीं गिन सकते, आपको नहीं पता कि आसमान पर कितने तारे मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इसके बरक्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को आप काउंट कर सकते हैं ना कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो 8 प्लैनेट्स आप काउंट कर लें, ये आपकी कहलाती है फिनिट पॉपुलेशन। और जो स्टार्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं वो आपकी कहलाती हैं इनफिनिट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये दो एक कैटेगरीज हैं पॉपुलेशन की, ये इसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या चीज़ आ जाती है, इसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसमें ये हिसाब किताब होता है कि जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल यूज़ करने हैं, उसमें ये करना है कि पॉपुलेशन जितनी भी है ना, हर एक मेंबर को आपने मौका देना है कि वो सिलेक्ट हो सके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में या सिंपल रैंडम सैंपल में हर पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को मौका देना चाहिए कि वो एक दफ़ा ज़रूर चुना जाए, ठीक है। तो ये कहलाती है सिंपल रैंडम सैंपल। नंबर 2 है स्ट्रेटिफाइड सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो एक जैसी खसूसियात रखने वाले होते हैं उनको उनकी कैटेगरीज बना ली जाती हैं, और फिर उन एक जैसी खसूसियात रखने वालों को स्टडी किया जाता है। जस्ट लाइक ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, बर्ड्स हो गए। तो प्लांट्स में जो अगर हम देखें तो प्लांट्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं, फ्लावरिंग
एंड नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को आप अलग करके उनके ऊपर अलग स्टडी करें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग करके उनके ऊपर अलग से स्टडी करें। इसी तरह से अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो उसमें आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन कौन से हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी करें। इसके बाद डॉक्टर्स पे स्टडी करें, वकीलों पे स्टडी करें। तो ये एक जैसी खसूसियात रखने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो सैम्पल्स होते हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होता है कि कन्वीनियंस कहते हैं आसानी को, कि ऐसी सैम्पलिंग जो हमारे लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, ऐसी चीज़ों को स्टडी करना, ऐसी चीज़ों को एग्जामिन करना जो हमारे लिए आसानी पैदा करें, जो जल्दी से काम हो जाए, हमारा कम कॉस्ट में काम हो जाए और हमारे लिए आसानी हो, वो हमारी आ जाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। नेक्स्ट हमारा जाता है कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें होता है कि जो हमने सैम्पल चूज़ किए हैं ना, उनको मज़ीद आपने सब डिवाइड करना है, उनको मज़ीद डिवाइड करना है, और वो जो हमारी डिवीजन, सब डिवीजन कहलाएगी सैम्पल की, वो हमारा कहलाता है कोटा। जस्ट लाइक कि आप लोगों के जो एजुकेशन में आती हैं सीट्स वगैरह, आपकी लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की सीट्स आती हैं, वो आपकी क्या थी, सैम्पलिंग थी, कि आपको ओवरऑल जो है वो जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से जस्ट फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स को जो है उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, ये आपकी होगी सैम्पलिंग। उस सैम्पलिंग में मज़ीद आप देखें तो वहाँ पर माइनॉरिटी कोटा होता है, ठीक है, डिसेबल कोटा होता है और ओपन मेरिट होता है। तो वो जो कोटा होते हैं, ये जो 3 मज़ीद सब कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, ये आपकी कहलाती हैं कोटा सैम्पलिंग। नंबर 5 पर हमारा आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में ये होता है कि जो हमारे पहले से मौजूद ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे पास ग्रुप्स पहले से मौजूद हैं, जो ग्रुपिंग हमने पहले से की हुई है, उनमें से आप लोगों ने डाटा चूज़ करना है। ठीक है, कि जो ग्रुप्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन्हीं में से ही आपने डाटा चुनना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, और वो भी डाटा आप लोगों ने रैंडमली चूज़ करना है, ये नहीं कि एक तरतीब से, उसको रैंडमली चूज़ करना है। कहीं से कोई फर्स्ट उठा लेना, कहीं से थर्ड उठा लेना, कहीं से फिफ्थ उठा लेना, इस तरह से। और लास्ट हमारा जो है सैम्पल में वो हमारा आ जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पल में अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को पहले एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है, एक तरतीब देनी पड़ती है, और फिर उसमें इंटरवल्स में यानी कि मराहिल में आपने लोगों को चुनना होता है। ये आप कह सकते हैं कि जैसे इंटरव्यू की लिस्ट बनती है, ठीक है, इंटरव्यू की लिस्ट बनती है, फिर उसमें जो है वो पहले 10 मेंबर्स को बुलाते हैं, या पहले 15 मेंबर्स को बुलाते हैं, फिर उसके बाद फिर 15 को बुलाते हैं। तो ये जो एक सैम्पलिंग होती है, जो एक तरतीब, पहले लिस्ट बना के फिर तरतीब दे के फिर उनको जो है इंटरवल्स में आप जो लोगों को स्टडी करते हैं या उनको बुलाते हैं किसी काम के लिए, या उनके ऊपर जो भी वर्किंग आपने करनी होती है वो करते हैं, तो वो आपकी कहलाती है सिस्टमेटिक सैम्पल।